अमरावती एक समय जिसको इंडिया की घोस्ट सिटी घोषित कर दिया गया था, वो अब ऊंची छलांग भरने को तैयार है। एक ऐसी स्मार्ट सिटी जिसको इंडिया का सिंगापुर बोला जा रहा था। एक ऐसी स्मार्ट सिटी जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर रन करेगी। ये वो सिटी थी जो इंडिया के लिए डेवलपमेंट का मॉडल बनने वाली थी, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते ये एक घोस्ट सिटी में बदल गई। लोगों ने मान लिया था कि अब इस सिटी में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। ये सिटी अब रिवाइव नहीं हो सकती। भारत का एक और बड़ा फेलियर। लेकिन 2024 में चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर आंध्र प्रदेश के सीएम बनते हैं। वही चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने अमरावती सिटी का ड्रीम देखा था, और इनके सीएम बनते ही इस सिटी में जान आने लगी। आखिर सिर्फ एक साल में चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया जिसकी वजह से अब ये शहर अपने ट्रैक पर आ चुका है, और इसका फ्यूचर किस तरह से शेप होगा, सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। एक नई स्मार्ट सिटी को स्क्रैच से बनाने के लिए सबसे पहले उसका मास्टर प्लान बनाना पड़ता है, फिर डेवलप करने का फ्रेमवर्क और उसका मॉडल तैयार करना पड़ता है, और फिर इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। अमरावती का मास्टर प्लान तो यूके और सिंगापुर की कंपनीज तैयार कर रही थी। आर्किटेक्ट फोस्टर प्लस पार्टनर्स ने इसका डिजाइन बनाया। इस सिटी का फ्रेमवर्क और मॉडल सिंगापुर से इंस्पायर था। सिंगापुर की सरकार ही इसमें एक मेजर इन्वेस्टर थी। अमरावती के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी तेजी से हो रहा था। नई लैंड पोलिंग स्कीम की वजह से लगभग 29,881 किसानों ने 34,241 एकड़ जमीन सरकार को दी थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर 2019 में जगन मोहन रेड्डी सीएम बनते हैं, और इनके सीएम बनते ही अमरावती के अच्छे दिन खत्म हो गए। उन्होंने 3 कैपिटल्स का प्रपोजल रखा: अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। ये एकदम अजीब सा फैसला था। इस पॉलिसी चेंज और सरकार के इंटरेस्ट खत्म होने की वजह से अमरावती प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिंगापुर की कंसोर्टियम कंपनी ने भी फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस प्रोजेक्ट से ऑफिशियल तौर पे एग्जिट ले लिया। इस कंपनी ने कहा कि एपी की नई सरकार ने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उनके लिए फीजिबल नहीं है। इस एग्जिट ने इन्वेस्टर्स का भरोसा भी खो दिया, और इस सिटी का काम पूरी तरह से रुक गया था। जो कंस्ट्रक्शन तेजी से हो रहा था वो सिर्फ अधूरे स्ट्रक्चर बनकर रह गए। लेकिन फाइनली 5 साल के इंतजार के बाद चंद्रबाबू नायडू फिर सीएम बनते हैं, और उन्होंने सीएम बनते ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जिंदा करने का मिशन लॉन्च कर दिया। जून 2024 में सीएम बनते ही सीबीएन ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। उनका मेन फोकस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वापस लाना, रुके हुए काम को फिर से शुरू करना और सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिलाना था। सीएम बनते ही चंद्रबाबू नायडू ने कई मेजर स्टेप्स उठाए, जैसे जून 2024 में नई उम्मीद और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे ही टीडीपी लेड एनडीए सरकार का गठन हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने पहला और सबसे जरूरी काम किया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म करना। उन्होंने तुरंत घोषणा की अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र कैपिटल रहेगी, और ये फैसला लॉजिकल भी है। 3 कैपिटल का आइडिया दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। इस एक फैसले से किसानों और इन्वेस्टर्स दोनों में भरोसा वापिस आया। जहाँ पहले लोग 3 कैपिटल्स के लिए झंझट में उलझे थे, अब उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया था। ये वो फाउंडेशन था जिसके बिना आगे का कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। दूसरा स्टेप था कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करना, जो कि आसान नहीं था। सीबीएन ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। जुलाई के महीने में उन्होंने सीआरडीए कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हाई लेवल मीटिंग्स की और सारी रुकी हुई कंस्ट्रक्शन साइट्स को तुरंत रीस्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। सीएम नायडू ने खुद कई साइट्स का दौरा किया, जिसमें सीआरडीए ऑफिस बिल्डिंग और मिनिस्टर्स क्वार्टर शामिल हैं। उन्होंने ऑफिसर्स को एक क्लियर टारगेट दिया: अगले 3 सालों में अमरावती के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंक्शनल बनाना है। जो साइट 5 साल से घोस्ट सिटी की तरह दिख रही थी, वहाँ अचानक से कंस्ट्रक्शन की आवाजें और मशीनरी का शोर वापस आ गया। ये सिर्फ ब्रिक्स और मोटार का काम नहीं था, ये देश को एक मैसेज था कि अमरावती इज बैक इन बिजनेस। सिर्फ अपने पैसों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना मुश्किल था, इसीलिए अगला बड़ा स्टेप था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट सिक्योर करना। अक्टूबर और दिसंबर के बीच सीएम की तेजी से की गई कई कोशिशों का नतीजा मिला। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने अमरावती फेज 1 के डेवलपमेंट के लिए लगभग $1.6 बिलियन के लोन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। इस मैसिव फंडिंग से प्रोजेक्ट को एक नया फाइनेंशियल बूस्ट मिला। इससे दुनिया को पता चला कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अब अमरावती के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। ये किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए ग्रीन सिग्नल था। नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहाँ 28 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे RBI की AP ब्रांच, SBI, कैनरा बैंक, LIC, NABARD की बिल्डिंग्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। इसका मतलब था कि अमरावती अब सिर्फ लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं बल्कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनने जा रही थी। जब देश के सबसे बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल बॉडीज एक जगह आकर इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन का काम करता है। इस एक इवेंट ने अमरावती की फ्यूचर इकोनॉमी ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह से बदल दिया। इसी समय सरकार अमरावती के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक और दूर सोच वाला प्लान लाई, लैंड पूलिंग स्कीम 2.0। LPS 2.0 का उद्देश्य था 16,666 एकड़ जमीन एक्वायर करना, लेकिन ये जमीन किसानों से जबरदस्ती नहीं ली जा सकती थी। ये एक लैंड पूलिंग स्कीम थी जहां किसानों को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स लौटाए जाते हैं, साथ ही लीज पेमेंट भी मिलती है। यानी इस स्कीम के अंडर सिर्फ किसानों की जमीन नहीं ली जा रही थी बल्कि उनसे इन्वेस्ट करवाया जा रहा था फ्यूचर के लिए, जिसका रिटर्न बहुत हाई है। इस जमीन का उपयोग इनर रिंग रोड, रेलवे फैसिलिटीज और एक बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए किया जाएगा। ये सभी स्टेप्स एक क्लियर टाइमलाइन और स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है। सीएम नायडू तेजी से प्लानिंग के साथ और बड़े इन्वेस्टर्स को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि अमरावती का सपना जल्दी से जल्दी जमीन पर उतर सके। सिंगापुर की कंसोर्टियम कंपनीज ने सीड कैपिटल प्रोजेक्ट से ऑफिशियली एग्जिट ले लिया था। सीएम नायडू ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की और एक नए रूप में पार्टनरशिप तय हुई। सिंगापुर की कंपनीज जिन्होंने पहले सीड कैपिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया था, उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कंसोर्टियम पार्टनरशिप से दूरी बनाए रखी। उन्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में उनका ब्रांड इमेज खराब हुआ, और हो भी क्यों ना, जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसे पुरानों तो क्या, नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने से डरेंगे। सीएम नायडू की कोशिशों से सिंगापुर गवर्नमेंट ने अलग फॉर्मेट में कोलैबोरेशन के लिए नए पैक्ट साइन किए हैं। अब ये पार्टनरशिप अर्बन प्लानिंग, एडवांस एक्सपर्टीज, इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी असिस्टेंट पर ज्यादा फोकस करेगी, न कि डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट पर। इससे अमरावती को फ्यूचर रेडी और वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस सिस्टम बनाने में हेल्प मिलेगी। सिंगापुर के अलावा सीएम ने इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए बड़े MOU साइन किए हैं। वर्ल्ड बैंक और ADB से फंडिंग सिक्योर करने के अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक बैंक और PSU को भी अमरावती में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया है। सीएम ने IT और टेक कंपनीज को आकर अमरावती में डेटा सेंटर्स और हाई टेक इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए अपील किया है। इस फाइनेंशियल हब के अनाउंसमेंट से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स में भी पॉजिटिव साइन गया है। पूरी सिटी में हाई टेंशन पावर लाइंस को अंडरग्राउंड किया जा रहा है जैसा कि सिंगापुर में होता है। ये एक बड़ा कमिटमेंट है क्वालिटी और फ्यूचर रेडीनेस के लिए, और इन्वेस्टर्स ऐसी दूर सोच को पसंद करते हैं। लैंड पूलिंग स्कीम 2.0 को अमरावती के फ्यूचर एक्सपेंशन और इंटरनेशनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरू किया गया है। पहले फेज में जो जमीन एक्वायर हुई थी वो कोर कैपिटल एरिया के लिए थी। चंद्रबाबू नायडू का विजन अमरावती 2028 है। अमरावती अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं बल्कि इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनने जा रही है, जहां सारी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ही जगह होंगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की कलेक्टिव प्राइड और एस्पिरेशन का प्रतीक बताया है। साफ है ये सिटी अब सिर्फ एक पॉलिटिको इकोनॉमी प्रोजेक्ट नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के लोगों की उम्मीद है और इस बार सरकार इस उम्मीद को टूटने नहीं देगी। आपको क्या लगता है, क्या अमरावती अपने इंडिया का सिंगापुर वाले ड्रीम को पूरा कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।